हे गाइस, हेलो, हाउ आर यू? एज यू ऑलरेडी नो कि कल जूनियर असिस्टेंट परसों जो 6 तारीख को आया था रिजल्ट शॉर्टलिस्ट फॉर इंटरव्यू। उसमें बच्चों ने, अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन जो कह रहे हैं कि मेरे 62 है, ठीक है ना, ओपन मेरिट में, तब भी मैं नहीं आ रहा हूँ, ठीक है। और कुछ बच्चे कह रहे हैं 64 आरबीएस से होके भी मेरी सिलेक्शन नहीं है, ठीक ना। अब पता है, मैंने कुछ बच्चों से ये चीज़ें जब सुनी तो मैंने डायरेक्टली उनको मैसेज की और उनका थोड़ी सी प्रॉब्लम समझने की कोशिश की। मैंने उन्हें कुछ बच्चों को कहा था कि अपना आप डायरेक्टली ओएमआर जो है वो मुझे सेंड करो और मैं आपके मार्क्स खुद ही कैलकुलेट करूंगा। एंड बिलीव मी, जब मैंने उनके मार्क्स देखे, ठीक है ना, जब मैंने खुद कैलकुलेट किए थे, उनके मार्क्स 62 थे ही नहीं, उनके मार्क्स 64 थे ही नहीं। अब गलती उनकी है बट उस हिसाब से नहीं है, क्योंकि उन्होंने कैलकुलेशन गलत हिसाब से की थी। सपोज मान लो जिस बच्चे के मार्क्स 58 थे ना, ठीक है ना, अब जब 5 मार्क्स, जब मतलब हमारे वो 5 मार्क्स जो है नल एंड वॉइड हुए थे, ठीक है ना। अब इस इनमें 58 में सपोज करो उसके 2 मार्क्स, ठीक है ना, उन 5 क्वेश्चन में जो फ्री में मिले थे सबको, ठीक है ना, 2 पहले से उसको ठीक थे, अब उसे कितने ऐड करने चाहिए थे? 3, ठीक है ना। यानी कि तब जाके उसके आते 61 मार्क्स। बट बिलीव मी, ही और शी हैज एडेड 5 मार्क्स। उन्होंने 58 में +5 ऐड किए और उनके 63, वो 63 अपने मार्क्स को समझ रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ सिनेरियो है ही नहीं। तो ये गलती बच्चों ने की है। मैंने एक बच्चे से डायरेक्टली पूछा कि आपके कितने मार्क्स हैं, एंड ही वाज सेइंग कि सर मेरे 53 मार्क्स थे, बट आई सेड इन कि अपना ओएमआर भेजो, उसके 49 मुझे मिले, क्योंकि उसने डायरेक्टली उसका एक था, उसने पांच पांच ऐड किए थे उसमें, और फिर उसके जाके मुझे मिल 54 उसने कहा था ऐसे कुछ। और जब उसने डायरेक्टली 5 ऐड किए थे, जबकि उसमें एक दो उसको पहले से ही ठीक थे, फिर भी उसने 5 ऐड किए थे। तो इसकी वजह से ना बच्चों को बहुत बड़ी गलती हुई। तो यहाँ पे आप क्या करें कि आप अपना आंसर कीजिए, उसको नए से देखें, ठीक है ना। और उसमें देखिए कि अगर ये वाले जो है जो ब्लैक में ऐसे दिए हुए हैं, ठीक है ना, और ये देखें अगर वो चेंज हुए हैं, ठीक है ना, इसके हिसाब से इंक्लाइन बैठ रहे हैं आपके ये, ठीक है ना, तब जाके आप ऐड कर सकते हो, ठीक है ना, 1 मार्क्स, ठीक है यहाँ पे। बट द क्वेश्चन नंबर फ्रॉम 24, यहाँ पे 24 to 28 यानी कि 5, 24, 25, 26, 27 और 28 यानी कि 5 क्वेश्चन जो थे ये नल एंड वायर्ड थे। आप एक काम करें, 1 से लेकर 23 तक देखिए कितने ठीक है, ठीक है ना, और इसके अकॉर्डिंग भी देखिएगा, ठीक है ना, जो चेंज हुआ था। और 28 छोड़ के 29 से जाके 80 तक देखिए, जितने भी ठीक होंगे उसमें ऐड कीजिए लास्ट में 5, ठीक है ना। अपने ओएमआर में ये जो है ना 24 से 28 तक, इनको सीधे कैंसिल करो। ठीक है, गलत है, नेवर डिपेंड्स। हाँ, अगर आप दूसरा टेक्निक यूज कर सकते हो कि मान लो किसी के, वो डायरेक्टली देख सकते हैं इन 5 क्वेश्चन में मुझे कितने पहले से ठीक थे, ठीक है ना, मान लो 3 मार्क्स ठीक थे, ठीक है ना, वो डायरेक्टली फिर अपने सपोज उसके 58 थे, ठीक है ना, उनमें से 3 क्वेश्चन उसके पहले से ठीक थे, यानी कि एक्चुअल में उसके, ठीक है ना, 55 होंगे, ठीक है ना। जब इसमें भी 3 थे तब जाके 58 हुए थे, और डायरेक्टली उसमें 2 मार्क्स ऐड कर सकता है, ना कि उसको 5 के 5 ऐड करने पड़ेंगे। यानी कि हिज मार्क्स विल बी नाउ 16, नॉट 58 + 5, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं करना है। सो प्लीज अपने मार्क्स जो है अच्छे से आप एनालाइज नए से कीजिए, किसके कितने मार्क्स है, तब जाके कमेंट कीजिए कि सर मेरे 62 है, मैं क्यों नहीं आया, ठीक है ना। और मेरे हिसाब से जितना मैंने एनालाइज किया कट ऑफ के बारे में, मैं यही कहूंगा कि ओएम के में, ओएम कश्मीर डिवीजन में 62 प्लस प्लस हुआ है, ठीक है ना, मे बी इट इज 63, ठीक है ना। और SC ST का 61 से मतलब 60 या 61 हुआ है, ये कश्मीर डिवीजन का मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। और आरबीआई का भी SC ST के बराबर ही ऑलमोस्ट है, क्योंकि आरबीआई में बहुत सारी कम वैकेंसी थी, ठीक है ना। बट इन जम्मू डिवीजन में ओएम में आपके 64 प्लस प्लस हुए हैं, ठीक है ना। और सिमिलरली SC ST में 62, जो कि कश्मीर में ओपन मेरिट का हुआ था, ठीक है। तो ये आप चीज अच्छे से एनालाइज कीजिए कि आपके मार्क्स कितने बैठ रहे हैं एक्चुअल में, तब जाके आप नए से इवालुएट कीजिए कि आप लिस्ट में क्यों नहीं हो, ठीक है। सो थैंक यू। फॉर मोर डिटेल सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम पे ऐड हो जाए, ठीक है ना, विच इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।